नमस्ते, जय जवाहर दोस्तों। आज हम आपके लिए वैकेंसी लेके आए हैं जो कि आई है कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जशपुर की ओर से, जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था 26/6/2025 को, जिसमें टोटल 11 स्वामी आत्मानंद के स्कूलों में भर्ती निकाली गई है जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें पद है व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक ग्रेड 2-3 दोनों में है, प्रयोगशाला सहायक और ये बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, जिसका आखिरी डेट है 11 जुलाई 2025 रात के 12 बजे तक, जिसमें आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करना। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है www.jashpur.nic.in। ये वेबसाइट दिया हुआ है जिसमें आपको 11 जुलाई से पहले अपना फॉर्म सबमिट करना है और ये फॉर्म ऑनलाइन भी माध्यम से सबमिट होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। आइए देखते हैं कि किन किन विद्यालयों में क्या क्या वैकेंसी निकाली गई है, किस किस पद पे वैकेंसी निकाली गई है। तो पहला है हमारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कोदबा से। पहला पद है हमारा व्याख्याता का, जिसमें है सामान्य अध्ययन अंग्रेजी। इसमें ध्यान दीजिएगा, जितने ये माध्यम जो है, मीडियम जो है, बहुत सारे में हिंदी भी दिया हुआ है, तो देखते हुए चलेंगे हम कि कहाँ कहाँ पे हिंदी मीडियम पे भी वैकेंसी आई हुई है। दूसरा है हमारे पास शिक्षक, जो कि अंग्रेजी और विज्ञान के लिए है, दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम में होने चाहिए। फिर है सहायक शिक्षक, विषय होगा जीव विज्ञान, ये भी इंग्लिश मीडियम से। यहाँ टोटल इस स्कूल में कोतबा में 4 पोस्ट है। दूसरा है हमारे पास स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल दोकड़ा से, जिसमें व्याख्याता के 2 पोस्ट हैं। पहला है अंग्रेजी और दूसरा है सामान्य अध्ययन, दोनों इंग्लिश मीडियम से हैं। दूसरा पोस्ट है हमारे पास शिक्षक, जो कि विषय होगा सामान्य विज्ञान, इंग्लिश मीडियम से है। तीसरा है हमारे पास सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक में दो विषय हैं, अंग्रेजी और गणित, दोनों इंग्लिश मीडियम से। यहाँ ध्यान देंगे, व्यायाम शिक्षक है हमारा चौथा पद, जिसके लिए हिंदी मीडियम चाहिए। माध्यम देखेंगे हिंदी, मतलब हिंदी मीडियम चाहिए, तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों वाले एलिजिबल हैं। यहाँ टोटल 6 पद हैं, दोपहर में टोटल 6 पद हैं। तीसरा स्वामी आत्मानंद है हमारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बगीचा, जिला जशपुर। सारे जशपुर के ही स्कूल हैं, जिसमें पहला पद है व्याख्याता रसायन के लिए, माध्यम होगा मतलब मीडियम होगा हिंदी। दूसरा है हमारे पास शिक्षक सामान्य विज्ञान, दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम चाहिए। फिर तीसरा है हमारे पास संस्कृत, तो संस्कृत के लिए हिंदी मीडियम के भी लोग चलेंगे, मतलब इसमें हिंदी मीडियम आप मतलब अगर स्कूलिंग हिंदी में किए हैं या इंग्लिश में किए हैं, दोनों में आप एलिजिबल हैं। सहायक शिक्षक हिंदी के लिए, ये इसमें भी आपको हिंदी मीडियम का ही होना होगा। फिर सहायक ग्रेड 3 के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। इस विद्यालय बगीचा के विद्यालय में टोटल 6 पद हैं। चौथा स्वामी आत्मानंद है हमारा तपकरा, जिला जशपुर से, जिसमें पहला पद है व्याख्याता संस्कृत, और बस संस्कृत के लिए इसमें हिंदी मीडियम चाहिए। फिर दूसरा है हमारे पास शिक्षक अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और विज्ञान के लिए, तीनों के लिए इंग्लिश मीडियम चाहिए। सहायक शिक्षक की बात करें तो हिंदी मीडियम भी आपका हिंदी होना चाहिए, सामान्य विज्ञान अंग्रेजी, गणित शिक्षक के लिए भी अंग्रेजी चाहिए आपको। फिर देखते हैं व्यायाम शिक्षक के लिए आप हिंदी मीडियम से होंगे तो अच्छी बात है। तो तपकरा में टोटल 8 पोस्ट है। पांचवा स्वामी आत्मानंद है हमारा पत्थलगांव से। पत्थलगांव में देखते हैं तो व्याख्याता के लिए 3 पद हैं, जिसमें है गणित, भौतिक और रसायन, तीनों इंग्लिश मीडियम से है। प्रधान पाठक के लिए प्राथमिक अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए। शिक्षक के लिए विज्ञान और गणित है, इन दोनों के लिए इंग्लिश होना चाहिए। और एक है संस्कृत, इसके लिए मीडियम हिंदी होना चाहिए। सहायक शिक्षक की बात करें तो सामान्य विज्ञान अंग्रेजी और गणित अंग्रेजी होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है। इससे पहले जो भी जितना भी कुछ देखे हम लोग 4 स्कूल है, उसमें किसी में भी कंप्यूटर शिक्षक का पद नहीं था। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपको इंग्लिश मीडियम से होना जरूरी है। व्यायाम शिक्षक के लिए आप हिंदी मीडियम से होंगे, और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए भी आप हिंदी मीडियम से हो सकते हैं। छठवें स्वामी आत्मानंद की बात की जाए तो यह है
कांसाबेल से, जिसमें व्याख्याता के 2 पद हैं विषय के साथ। जैसे पहला विषय है भौतिक और वाणिज्य, दोनों के लिए आप इंग्लिश मीडियम से होंगे। सहायक शिक्षक हिंदी के लिए आपको हिंदी मीडियम से होना होगा और सहायक ग्रेड 3 के लिए कोई भी विषय मेंशन नहीं है। इसमें कांसाबेल में टोटल 3 पोस्ट हैं। 7वें स्वामी आत्मानंद की बात की जाए तो यह है फरसाबहार से, सबसे ज़्यादा पद फरसाबहार में ही है। इसमें व्याख्याता के लिए विषय दिया हुआ है भौतिक, समान अध्ययन और वाणिज्य, तीनों में आपको इंग्लिश मीडियम का होना ज़रूरी है। शिक्षक के लिए जिसमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और हिंदी, बाकी सब के लिए आपको इंग्लिश मीडियम का होना ज़रूरी है। हिंदी के लिए आपको हिंदी मीडियम भी से होना ज़रूरी है। सहायक शिक्षक के लिए जीव विज्ञान और गणित है। व्यायाम शिक्षक के लिए हिंदी और लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के लिए 1 पद है और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 1 पद है। टोटल 12 पद है। फिर 8वां स्वामी आत्मानंद है हमारे पास फुलपुरी से, इसमें व्याख्याता में जीव विज्ञान, समान अध्ययन और वाणिज्य है, तीनों के लिए इंग्लिश मीडियम का होना ज़रूरी है। शिक्षक के लिए हिंदी है, इसमें आपको हिंदी मीडियम का ज़रूरी है। यहाँ एक फिर से कंप्यूटर शिक्षक के लिए पोस्ट है जिसका माध्यम इंग्लिश होगा। एक भृतय का पोस्ट है और एक चौकीदार का पोस्ट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भृतय के लिए आप जनरल भी हो सकते हैं और एक महिला पोस्ट है, मतलब यहाँ पे 2 पोस्ट है। 9वां स्वामी आत्मानंद है हमारा पतराटोली से, जिसमें व्याख्याता का है रसायन, समान अध्ययन और जीव विज्ञान, तीनों इंग्लिश मीडियम से होंगे और शिक्षक के लिए गणित अंग्रेजी मीडियम से। फिर 11वां स्वामी आत्मानंद हमारा जसपुर, ये जसपुर मेन टाउन वाला होगा। शिक्षक विज्ञान और गणित, यहाँ ध्यान देंगे शिक्षक विज्ञान के लिए इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और गणित के लिए हिंदी मीडियम। सहायक शिक्षक में गणित इंग्लिश मीडियम और सहायक शिक्षक में गणित हिंदी मीडियम। ऊपर शिक्षक के लिए हिंदी मीडियम की गणित चाहिए, लेकिन सहायक शिक्षक में 2 बार लिखा हुआ है, एक में इंग्लिश चाहिए, एक में हिंदी चाहिए। तो आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो इस चीज़ का ध्यान देंगे कि आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से। व्यायाम शिक्षक के लिए आपको हिंदी मीडियम से होंगे और सहायक शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है। और यह हमारा आखिरी स्वामी आत्मानंद 11 नंबर का, जो कि है मनोरा से, जिसमें व्याख्याता के पद हैं अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन और सामान्य अध्ययन, और लास्ट में है वाणिज्य। इन सारों में आपको इंग्लिश मीडियम से होना जरूरी है। गणित के लिए बस हिंदी मीडियम से आप होंगे। सहायक शिक्षक गणित अंग्रेजी मीडियम और व्यायाम शिक्षक के लिए आप हिंदी मीडियम से हो सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें व्याख्याता में आपको इंग्लिश मीडियम से उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। आपके पास बीएड होना उत्तीर्ण है और न्यूनतम 50% से स्नातकोत्तर आपका उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। यहाँ पे विषय अनुसार दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। शिक्षक के लिए बात करें तो शिक्षक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में आप इंग्लिश मीडियम से होंगे, आपका टेट क्लियर होगा, आपके पास बीएड होनी चाहिए और 50% के साथ आप स्नातक मतलब कॉलेज कंप्लीट किए होने चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट अनुसार दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। सहायक शिक्षक की बात करें इंग्लिश मीडियम के लिए तो आपको इंग्लिश मीडियम से क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। डीएलएड आपके पास होना ज़रूरी है और 10+2 में आपको 50% से उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। 50% के साथ क्वालिफाई होना ज़रूरी है। प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम के लिए बात करें तो इंग्लिश मीडियम से आपको उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। आपके पास डीएलएड होना चाहिए और 50% के साथ 10+2 उत्तीर्ण होने चाहिए आप। कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो इसमें भी आपको इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। कम से कम 50% के साथ BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BA, BTech कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप किए होने चाहिए। व्यायाम शिक्षक की बात करें तो आपके पास 50% के साथ कॉलेज होना चाहिए और आपके पास बीपेड होना चाहिए। लेखापाल की बात करें तो 50% के साथ आपको स्नातक मतलब कॉलेज उत्तीर्ण होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कम से कम पर आवर 5000 की आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। प्रयोगशाला के लिए आपके पास न्यूनतम 50% हायर सेकेंडरी में होना चाहिए और सहायक ग्रेड 3 में आपके पास 50% उत्तीर्ण होना चाहिए। हायर सेकेंडरी से आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर का प्रमाण होना चाहिए
और 5000 कीज का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आपके पास। वरीयता के लिए शैक्षणिक योग्यता 50% होना चाहिए आपके पास 8वीं में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। ये सारी पोस्ट संविदा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। साक्षरता और कौशल परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, दस्तावेज सत्यापन हेतु एकत्रित कुल पद के विरुद्ध मेरिट क्रम से अधिकतम 25 गुना तक अभिभार्थियों को कुल प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा। मतलब जितने भी सत्यापन होंगे उसमें जो भी क्वालिफाइड होंगे उनसे 25 गुना ज़्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे मेरिट सूची किस आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें सहायक शिक्षक का 10वीं के हिसाब से 20% लिया जाएगा, शिक्षक का 10वीं में 10%, व्याख्याता पद के लिए 10वीं का 5% और कंप्यूटर शिक्षक के लिए 10वीं का 10%, सहायक ग्रेड 3 के लिए 10वीं का 20%, सहायक ग्रेड 2 के लिए 10वीं का 10%। उसी तरीके से सहायक शिक्षक और बाकी पदों के लिए 12वीं का 40%, शिक्षक व्यायाम शिक्षक के लिए 12वीं का 10%, व्याख्याता पद के लिए 12वीं का 5%, कंप्यूटर के लिए 12वीं का 10%, सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं का 30% और सहायक ग्रेड 2 के लिए 12वीं का 10%। तो किस किस में ज़रूरी है, तो शिक्षक या व्यायाम शिक्षक में स्नातक 40% काउंट करेंगे, व्याख्याता पद के लिए 20% काउंट करेगा आपका कॉलेज मार्क्स, कंप्यूटर शिक्षक के लिए 40% और सहायक शिक्षक के लिए आपका कॉलेज का 30% काउंट करेंगे। स्नातक का मतलब मास्टर डिग्री आपका बस व्याख्याता में ज़रूरी है, बस उसी में काउंट होगा। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, आप सब पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे ऑनलाइन आवेदन करने से संबंध में आवश्यक निर्देश। आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, वहाँ पे अपलोड मांग सकता है। आपको 11/7/2025 से पहले जमा करना है। आपको वेबसाइट मिल जाएगा http://jaspur.nic.in में। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिया है। मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको यह वैकेंसी की सारी जानकारी मिल जाएगी। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि वेबसाइट में कैसे करना है। हम यहाँ आ जाते हैं, यह है jaspur.nic की वेबसाइट। यहाँ आ जाना है आपको। यहाँ आने के बाद ये नोटिस में आना है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिया है, रिक्रूटमेंट में आ जाना है। अब जैसे ही रिक्रूटमेंट में आएंगे, यहाँ पहले ही एडवर्टीजमेंट स्वामी आत्मानंद के वैकेंसी का है। इसमें देखिए नोटिस दिया हुआ है, यहाँ पे ही नीचे में शायद ये अलग से एक रो में वो लिंक आ जाएगा जहाँ पे हमें अपना वैकेंसी भरना है। वो अभी तक आया नहीं है, जैसे ही वो आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको ऐसी जानकारी और चाहिए होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी डाउट होगा हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।